हेलो एवरीवन। हम लोग यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं कम्युनिकेशन, और उसमें हमने बेसिक के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। उसके बाद में अब हमने कम्युनिकेशन तो पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि हम अपने विचारों का, अपने थॉट्स का, अपने आइडियाज़ का हम आदान प्रदान करें। हम किसी इन्फॉर्मेशन को, कोई सूचना है मेरे पास में, हम उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ वो भी एक तरह की क्या है, कम्युनिकेशन है, राइट। अब कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, महत्ता क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मदद से हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। फर्स्ट है इन्फॉर्म करना, सेकेंड है इन्फ्लुएंस करना किसी को, एंड थर्ड है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। अब ये 3 चीज़ें होती क्या हैं, पहले तो हम बोलना सीखेंगे इन वर्ड्स को। वर्ड को बोलना कभी भी हमेशा उसको तोड़ के बोलने से हमें उसको प्रोनाउंस करना इजीली आ जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट फॉरम नहीं पढ़ना है इसको, इन्फॉर्म, ठीक है। र बोलना है बट बहुत थोड़ा सा, ठीक है, मतलब आपको सुनाई भी दे और बहुत थोड़ा सा बोला जाए, इन्फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड है इनफ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस। थर्ड है एक्सप्रेस फीलिंग्स, ठीक है। तो 3 चीज़ें करती है कम्युनिकेशन, पहला तो इन्फॉर्म, सेकंड है इन्फ्लुएंस, थर्ड है एक्सप्रेस फीलिंग। अब क्या होता है ये इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी को कोई बात सूचित करना, राइट। फॉर एग्जांपल आपके जो न्यूज़ चैनल है, ठीक है, जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल जो हैं वो आपको कोई भी किसी भी जानकारी के बारे में आपको क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। कोई भी बात हो रही है, चाहे वो देश में है विदेश में है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं, सूचित करने के लिए, किसी बात को लेकर सूचित करने के लिए। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। चाहे वो आजकल पीछे जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक शो आता था मन की बात करके, ठीक है। उससे पहले एक जो लास्ट ईयर आपके स्कूल में एक हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब प्राइम मिनिस्टर का एक लेक्चर आ रहा था तो हमने वो भी देखा था, राइट। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने विचारों के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड आता है हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। अब इन्फ्लुएंस हम नेगेटिवली भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली भी हो सकते हैं। मान लिया आप जिस इंसान से प्रभावित हो रहे हैं वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन है जिसको नॉलेज तो है बट आपको जो है वो उस नॉलेज को प्रेजेंट करना नहीं आता है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से सलाह लेते हैं या किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट लेते हैं जो आपको आपकी जो पर्सनालिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करे, तो आप क्या होंगे, एक अच्छे पर्सन के रूप में सामने आएंगे, राइट। तो ये होता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी भी ग्रुप का जो लीडर है वो अगर एक अच्छा लीडर होगा तो बहुत से लोग उससे इन्फ्लुएंस होके उसी के रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। सिमिलर गोज विद नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आई डोंट वांट टू मेंशन बट अगर आप लोग आजकल एक बहुत ही एक वो फेमस एक ऐप चली हुई हैं जिसमें बच्चे वो क्या बोलते हैं उसको, म्यूजिकली या जो रिपोसो जो भी व्हाटसोएवर जो आपकी ऐप्स हैं जिस पे अननेसेसरली वो एक्टिंग करके स्क्रीन के सामने डांस करके वो कि हम एक्टर्स बन गए हैं, ठीक है। बट एक्टर बनना इज़ अ वेरी टफ जॉब अगर हम उसको बोले। जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, सिमिलरली एक्टिंग के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। एक अच्छा सिंगर बनना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। आप ऐसे किसी ऐप पे डांस करके या किसी पुराने डायलॉग्स को उनके ऊपर एक्टिंग करके आप एक एक्टर नहीं हो जाते, आप बहुत फेमस नहीं हो जाते, ठीक है। तो आप लोग किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किससे प्रभावित हो रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। और सेकेंडली आप, ये तो है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, आपको किसी को
अपने जैसा बनाना है, या फिर बहुत से आपने धार्मिक गुरु देखे होंगे, वो क्या करते हैं कि अपने धर्म में बहुत से जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जैसे राधा स्वामी हैं, निरंकारी वगैरह हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी अपने प्रचार करते हैं, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं कि आप हमारे साथ आके जुड़िए, ठीक है। तो तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन का यूज़ करके वो लोगों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वो अपने विचार लोगों को बताते हैं और उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, उनके साथ में जुड़ सकें, ठीक है। तो आप किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको वो डिसाइड करना है, ताकि आप एक अच्छी पर्सनालिटी के पर्सन बन सकें, राइट। नेक्स्ट होता है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। अब कम्युनिकेशन का जो यूज़ है वो हम किसके लिए करेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अगर आप दुखी हैं तब भी आप बता सकते हैं, आप खुश हैं तब भी आप बोल के ही बताएंगे, या फिर अपने एक्सप्रेशन से बताएंगे। कई बार जो होते हैं आपके एक्सप्रेशन जो हैं वो भी एक कम्युनिकेशन का मेथड होते हैं। आपने सुना, आपके फ़ोन में डिफरेंट काइंड ऑफ इमोजीज होते हैं, ठीक है। अगर आप इस इमोजी, इनके फेस पे ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर इनका जो फेस बना हुआ है उसको देख के ही हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। जैसे ये सैड है, ये हैप्पी है, ठीक है, ये क्या है, ये गुस्से में है, ठीक है, ये क्या है, हैरान है, और ये क्या है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो अब ये जो फीलिंग्स है, अच्छा एक और चीज़ है, आपको जो है फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। फीलिंग्स मीन्स आपको वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। हैप्पी और सैड ही दो वर्ड्स होते हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार आपको कंफ्यूज होने में और दुखी होने में फ़र्क नहीं पता चलता। तो ये जो क्लैरिटी है, आपको वर्ड्स तब यूज़ करने आएंगे जब आपको पता होगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दो चीज़ों के बीच में डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दो ऑप्शंस के बीच में डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स आप क्या हैं, कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज होना मतलब आप बीच मध्यस्थता की स्थिति में है कि आप कुछ चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज होना बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर आप जो है, अगर आप किसी किसी चीज़ को लेके, या किसी फीलिंग, किसी एक पर्टिकुलर बात को लेके आप बहुत ही बेचैन जैसा फील कर रहे हैं, जैसे आपको बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है, उस फीलिंग को आप बोलते हैं, आप एनजाइटी हो रही है, आपको एंक्शियस फील कर रहे हैं आप, ठीक है। एनजाइटी होती है बेचैन होना, ठीक है, हैरान होना, ठीक है, गुस्सा होना, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, तो इसलिए आपको जब तक अपना डिफरेंस नहीं समझ आएगा तब तक आप सही वर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। तो कम्युनिकेशन का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, तीन चीज़ों के लिए करते हैं। पहला हमने पढ़ा, इन्फॉर्म करने के लिए, किसी को कोई सूचना देनी है तो, ठीक है। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, हमने किसी को अपनी बातों से प्रभावित करना हो, दैट इज़ उसका भी हम फॉर दैट पर्पस एज वेल वी यूज़ कम्युनिकेशन। थर्ड आता है अपनी फीलिंग्स को अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तब भी आप किसका यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, राइट। अब आती है आपकी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता देती हूँ कि दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। आप वर्ड्स को पढ़ना सीख लो, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका वर्बल। एक तो बच्चे दो वर्ड्स होते हैं जो आपको बोलने नहीं आते। एक तो ये वाला होता है, ठीक है, एक ये व है और ये ब है, ठीक है। अब जब आप ये वाला वर्ड बोलते हैं ब, एक सेकेंड थोड़ी इंक, दो वर्ड्स हैं, एक है ये ब, सॉरी व, और ये है ब। जब आप ये वाला ब बोलते हैं तो आपके जो लिप्स हैं वो जुड़ जाते हैं, जब ब, ठीक है, एक बार बोल के देखिएगा ब, ठीक है। जब आप वो बोलते हैं तो आपके लिप्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, वो, ठीक है। तो ब और वर्क होता है सिमिलरली। अब जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, या इंग्लिश की बात करें हम, तो एक ये होता है और ये एक ये होता है, इसको हम बोलते हैं बी, बी फॉर बॉल, बास्केट बॉल, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को इन दोनों, और इसको हम बोलते हैं वी, ठीक है। अब बच्चों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना होता है, इसलिए आप इसको बोल देते हैं अवी, ठीक है। अवी नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, कोई लेटर नहीं है, कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है। ये है बी, ब, बकरी वाला ब, ठीक है।
और ये वी, ठीक है, जैसे व्यक्त करना, भावनाओं को व्यक्त करते हैं ना कि व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स को बोलना सीखिए, जब आप सही बोलेंगे तभी आप सही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप बोलते गलत हैं इसलिए आप लिखते भी गलत हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे बी और ये है वी, ठीक है। तो इसको अवी नहीं बोलना है, वी। और जब हम ब बोलते हैं तो ब में हमारे लिप्स ज्वाइन हो जाते हैं, ब, ठीक है। और जब हम व बोलते हैं तो हमारे लिप्स के बीच में थोड़ा सा एक गैप रह जाता है, ठीक है। तो व, तो ये होता है व और ब। अब हम लोग कम्युनिकेशन के टाइप कर रहे थे, दो तरह की होती है। फर्स्ट आती है आपकी, अब इसमें दोनों है, वी भी है और बी भी है, ठीक है। तो ये होती है, देखो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वर, एक सेकेंड, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। फर्स्ट आती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड आती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो व और ब में फ़र्क करना सीखिए, अभी आप बहुत छोटे हैं, आप सीख जाएंगे इजीली, ठीक है। सो आपकी दो टाइप की कम्युनिकेशन है, इसके बारे में है ये हम कल करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। होपफुली आप लोग लेक्चर्स को सुन रहे होंगे, सो डू लेट मी नो जब भी आप सुन लेते हैं तो। थैंक यू।